सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 का गणित विषय का पेपर जो आपका 3 मार्च के दिन हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न का आपका कौन सा आंसर था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका पूर्णांक 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो इसमें आपको जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद आपको क्या रखा है कि इस प्रश्न पत्र में आपको कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं जो सभी अनिवार्य रूप से आपको करने हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसमें आपको समय नष्ट नहीं करना है। और यही इंस्ट्रक्शन आपको नीचे हिंदी में इंग्लिश में भी दे रखे हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके कौन सी प्रश्न का आपका कौन कौन सा आंसर था। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर R एक संबंध दे रखा है A, B। यहाँ पर दे रखा है कि B बराबर A+B द्वारा क्या है परिभाषित एक संबंध है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका स्वतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है और न ही ये क्या है संक्रामक है। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। मैं केवल आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि आपका पेपर जो है वो किस टाइप का आया था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि A और B कोटियाँ क्रमशः m गुणा n, यानी कि एक आप भी दे रखी है A, इसकी जो कोटि है वो m गुणा n है और दूसरे आप भी B की जो कोटि है वो n गुणा p है, तो A B की कोटियाँ आपकी क्या होगी। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 m गुणा n। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर ग, अवकल समीकरण दे रखी है आपको, हमें बताना इसकी घात कितनी है। तो इसकी घात हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो अवकल समीकरण है इसमें कितनी बार इसका अवकलन हुआ है। तो इसका जो अवकलन हुआ वो आपका हुआ है 3 बार। तो जिसका हम अवकलन देखते हैं उसी की हम देखते हैं घात कितनी है। तो इसकी घात यहाँ पर कितनी है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर घ, सदिश दे रखा आपको और हमें निकालना इसका द्विक कोज्याएं। तो द्विक कोज्याएं हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो द्विक कोज्याएं के लिए निकालने के लिए हम करते हैं जो I J K है इनके गुणा में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ 1, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ -2। तो हम क्या करेंगे I J के गुणांकों का वर्ग लेके पहले हम इसका निकाल लेंगे वर्गमूल। और तो इसका जो मापांक निकल कर आएगा वो आएगा आपका √6। तो इसका जो द्विक कोज्याएं हो जाएंगी वो हो जाएंगे आपकी 1/√6 1/√6 और -2√6। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है क्वेश्चन नंबर ड है, यदि R स्टार, इस R स्टार का मतलब ये है कि आपका जो ये रियल नंबर है उसके अंदर आपका शून्य नहीं है। इस स्टार का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई शून्य संख्या आपको नहीं लेनी है। और आगे क्या रखा है कि fx बराबर आपको 1/x दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि जो आपका संबंध दे रखा है R स्टार से R स्टार में परिभाषित है, तो ये इनमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका कि एकाकी तो है लेकिन ये आच्छादक नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दे रखे हैं, चाहे तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन भी देख सकते हैं या आप हिंदी वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है कि निम्नलिखित में आपको सभी खंड हल करने थे। तो कोस इनवर्स माइनस के 1/√2 का हमें क्या निकालना था, मुख्य मान निकालना था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल आया है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है कि जांच कीजिए, यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है और हमें ये बताना है कि ये सतत है या नहीं है x बराबर 1 पर। इससे आगे आपको दे रखा है इंटीग्रेशन का सवाल। इसमें क्या करते हैं हम इसको आइलेट मानकर सोल्व करते हैं, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x की घात 4 को हम t मानकर सोल्व कर सकते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन आपके वो है 1-1 नंबर के यहाँ पर दे रखे हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन आपका प्रायिकता से लिया गया है, हमें इसमें निकालना है पी बी का मान दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा है और हमें निकालना है पी ए बटे बी का मान हमें यहाँ से निकालना है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है कि वेक्टर ए बराबर दे रखा है, वेक्टर बी बराबर दे रखा है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि वेक्टर ए का मापांक क्या वेक्टर बी के मापांक के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं।
आगे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में सभी खंड आपको करने हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका क्या है 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। अब पहला जो क्वेश्चन क्या रखा है कि dy/dx, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना था। इसमें हमें क्या करना था, x की जगह केवल tan थीटा लगाकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये तो आपका सूत्र ही दे रखा है, बहुत हल्का सूत्र है, यहाँ पर ही बन जाएगा आपका साइन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसका जो सूत्र है वो है आपका 1/2a log x - a/x + a, इसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपके सूत्र ही वही रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि R1 और R2 आपके दो तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध करके दिखाना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या होगा, आपका एक तुल्यता संबंध होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। आगे आपको क्या रखा है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का मापांक दे रखा है, वेक्टर बी का दे रखा है, आपको डॉट दे रखा है, तो हमें क्या निकालना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान भी हमें निकालना है। इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। आगे यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। अब हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो किस टाइप का यहाँ पर आया हुआ था। तो इसमें क्या रखा है, आपको एक कार्तीय समीकरण दे रखी है और हमें इसका क्या निकालना है, सदिश समीकरण निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ से हम तुलना करेंगे a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, यहाँ से x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, आपका z1 हो जाएगा और हम सदिश रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको ले रखा है प्रायिकता से। क्वेश्चन नंबर क्या आपका क्या है, a' की वैल्यू दे रखी है, b वैल्यू दे रखी है और हमें a + 2b इसका पूरे का क्या निकालना है, डैश निकालना है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, दिखाइए कि फलन log x बराबर आपको दे रखा है अंतराल 0,π/2 में वर्तमान है और π/2 से अगर हम पाई के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं तो वो क्या आना चाहिए, आपका हासमान आना चाहिए। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। अब हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो किस टाइप का पेपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें आपको एक सारणी दे रखी है, इसका क्या करना है, हमें मान निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, ये आपका क्या है कॉलम C1, यहाँ पर कॉलम C2 है, ये आपका क्या है C3। अगर हम इस वाले कॉलम में C1 और C2 को जोड़ देते हैं तो यहाँ से आपका जो कॉमन है वो निकल जाएगा 2x + 2y + 2z, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, फिर इसको हम आगे जाके सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी पूछा गया था। यदि y बराबर आपको x की घात x यानी कि ये अनंत तक इस तरह से चल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें ये वाला पद सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको सोल्व करने का तरीका यह है, अगर आप पे x की घात x में कोई पद दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, y बराबर x की घात, इसे हम y मान लेंगे। y बराबर x की घात y बन जाएगा, क्योंकि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है और ये किसके बराबर, आपको y के बराबर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद के स्थान पर क्या रख देंगे, y रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइडों में log लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या रखा है, आपको एक इंटीग्रेशन से सवाल दे रखा है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल कर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, सिद्ध करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपका जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 का हम फॉर्मूला खोल दें और यहाँ पर हम sin x का फॉर्मूला खोल कर इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है अवकल समीकरण का, ये आपको अवकल समीकरण दे रखी है और कह रखा है कि बिंदु इतने से गुजरने वाला हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से x और y वाले पद अलग करने के बाद इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद हम क्या कर देंगे, x की जगह 1 लगा देंगे और y की जगह -1 लगा देंगे। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं। अब आगे हमको क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको रखा है क्वेश्चन नंबर 6, सभी खंड आपको करने हैं और ये आपका जो क्वेश्चन है छठा, ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। आगे क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये प्रायिकता से क्वेश्चन आपका लिया गया है। इसमें से आपको एक सभी खंड करने हैं और आपको दे रखा है z बराबर, इसमें हमें न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण मान निकालना है। इसमें ग्राफ बनाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका ग। ये आपको क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बीच की हमें क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो न्यूनतम दूरी निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले चेक करेंगे क्या ये समतल्य है या विषमतल्य है। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर i की गुणा कर देंगे, इधर j की गुणा कर लेंगे, k की गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से कॉमन निकाल कर पहले एक हम इसे सिंपल समीकरण बना लेंगे, उसके बाद हम इसकी समतल्य विषमतल्य के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देंगे। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये सभी जो क्वेश्चन आपके 7 में हैं वो आपके 8-8 नंबर के दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें दे रखा है यदि a बराबर आपको इतना दे रखा है तो हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है और इस इन्वर्स का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इन समीकरण को हल कर देंगे। आपको इनमें से केवल एक क्वेश्चन करना है। इसी के अथवा हमको एक क्वेश्चन और दे रखा है और ये क्वेश्चन आपका सन 2023 में पूछा गया था। इसमें कह रखा है कि a बराबर इतना है, तो हमें ये वाला क्वेश्चन जो है आपस में प्रूव करके दिखाना है। ये सभी क्वेश्चन आपके जो है 8-8 नंबर के हैं। आगे हम देखते हैं
अब यही क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण आपका साइन इनवर्स 1/3 होता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखा रखा था। इससे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन लिमिट है इसकी 0 से π/2 और इसके बराबर हमें ये वाला पद प्रूफ करके दिखाना है -π/2 और log 2। ये भी आपका 8 नंबर का है। करना केवल आपको इनमें से एक ही है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है कि किसी एक खंड को हमें हल करना है। एक दीर्घवृत्त दे रखा है x² 9 का स्क्वायर प्लस y² 4 का स्क्वायर बराबर 1 और हमें इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, 8 नंबर का है। इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता सकता हूँ। इसका जो आंसर आपका आता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ 81, तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। और यहाँ लिखा हुआ 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 9 की गुणा हम किससे करेंगे, 4 से, तो हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 गुणा पाई से कर देंगे तो डायरेक्ट इसका जो आंसर आ जाता है, इस सवाल की ट्रिक है 36 पाई, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा अवकल समीकरण से। अगर आप ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो इसी के नीचे आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये पेपर आपका आया था सन 2025 की परीक्षा में। मैंने आपको बताया इनमें से आपको जो विकल्प थे उनमें कौन कौन से किस विकल्प का आंसर था। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।